देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मैं दोनों को ही चर्चा करूँगा कि 135 करोड़ का देश है हमारा। जब भी जो बिग पावर्स के चुनाव होते हैं तो पूरी दुनिया की निगाह होती है, इंटरनेशनली सब लोग देखते हैं। श्रीलंका की घटना दुनिया की निगाह में आप और हम सबसे पहले देखेंगे श्रीलंका में क्या हो रहा है। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप वर्ल्ड का इंडिया है, 135 करोड़ की आबादी है, और यहाँ जब राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो मतलब यू नहीं, दे आर नंबर 1 सिटीजन ऑफ द कंट्री। जब उसका चुनाव होगा तो सब दुनिया की निगाह लगी होगी। बहुत कास्ट हैं, बहुत धर्म है, बहुत रिलीजन हमारे देश में है। तो बड़ी एक आश्चर्यजनक बात होगी लोगों के लिए कि एक आदिवासी महिला को नंबर 1, जैसे स्कूल में पढ़ने में दिक्कत थी, जो बहुत साधारण परिवार से थी, जहाँ सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था, वैसे लोगों को उठा के देश का 1 नंबर पद पे बिठाया गया है। और रणदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, वो भी एक किसान के बेटे हैं और उसको भी इस पद के लिए चुना गया है। बहुत कमिटमेंट के आदमी है, बाहर के प्रेसिडेंट है, बहुत वेल एजुकेटेड है, और मैं समझता हूँ बहुत कमिटमेंट के आदमी है, बढ़िया देश के लिए। दोनों ही पद बहुत जचे हुए लोगों को मिले हैं। और एक बढ़िया मैसेज ये गया कि बाहर लोगों को एक हमारे देश के लिए है कि बहुत धर्म है, बहुत राष्ट्र हैं, बहुत संप्रदाय बसते हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब रहती है। इसमें कितनी बार माइनॉरिटी को मौका मिला है। देखिए, सिख देश का प्रेसिडेंट बना, मुस्लिम देश का प्रेसिडेंट बना, साउथ के बहुत बार लोग प्रेसिडेंट बने, अब्दुल कलाम आज़ाद देश के राष्ट्रपति बने, और उसके बाद दूसरे बहुत लोग राष्ट्रपति बने। तो मेरा कहने का मतलब कि एक आदिवासी भी देश का राष्ट्रपति बन रहा है। इसका मतलब ये है कि वाकई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जो है बहुत हेल्दी डेमोक्रेसी है, इसके रूट्स बहुत मजबूत हैं। और जो अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, हर आदमी को बराबर का राइट बनता है, वो बन के आते हैं। ये इसमें साबित हुआ है, इस पर मोहर लगी है। सर, एक राज्यसभा एमपी हैं आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, उन्होंने एलिगेशन थोड़ा सा जोर से बोलें। राघव चड्ढा जी हैं जो एमपी हैं राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बोला है कि मैंने सरकार से मांगा था, उन्होंने सरकार ने जवाब दिया है कि 6 साल में सरकार ने पेट्रोल डीजल से 16 लाख करोड़ रुपया की कमाई की, और वो 16 लाख करोड़ रुपया जो है आम जनता को नहीं देकर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका लोन माफ कर दिया। आम जनता को फिर महंगा मिल रहा पेट्रोल सस्ता करना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले, तो पूरा कम्युनिटी इससे चलती, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता पेट्रोल। क्या कहेंगे? देखिए, राघव चड्ढा कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है। वो मैं वही कह रहा हूँ, कल उनका फेस सामने आया है। मेरा ये मानना है, मीडिया भी इस बात को जानता है, जो पेट्रोल डीजल में जो पैसा ज़्यादा इकट्ठा हुआ वो नेशनल हाईवेज बनने के लिए। जब नेशनल हाईवेज बनते हैं तो हमारा जीडीपी बढ़ता है, देश की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, और इससे देश बहुत आगे निकलता है। ये यहाँ का नहीं, ये दुनिया का पैमाना है। अब राघव चड्ढा कहें, उसका जवाब तो वही देंगे जिन्होंने सुना है, पर मैं नहीं मानता कि इस बात में कोई ज़्यादा दम हो कि इतना पैसा ये ले गया। जो इकॉनमी तेज़ी से बढ़ती है वहाँ पैसा भी तेज़ी से उड़ाया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, पैसों को बहुत तेज़ी से खर्च करा जाता है। जिस पे ओछी पूंजी होगी तो खर्च क्या करेगा। वो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा ध्यान पंजाब में दें। पंजाब उनके हवाले हुआ है, लोगों ने दिया है, वो पंजाब की डेवलपमेंट की बात करें, पंजाब को चलाने की बात करें। जैसा कल मोदी जी कह रहे थे रेवड़ियाँ बांटने से काम नहीं चलेगा, पंजाब का विकास का काम करें। तो क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल अब होना चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान से सरकार को टैक्स की जरूरत थी, अब तो ठीक है मामला? देखिए, कुछ चीज़ें इंटरनेशनल हैं। यूक्रेन के वार के बाद डीजल के रेट भी बढ़े हैं, कोल के रेट भी बढ़े हैं। ये चीज़ें आप और हमारे बस की बात नहीं होती। किन कंट्रीज पे बैन कर दिया जाता है, अमेरिका बैन कर देता है तो उसका बाजार अगले दिन कुछ और फर्क पड़ जाता है। ये बहुत मैथमेटिकली क्वेश्चन है। इसका कोई आप और हम समझें कि 1 मिनट में किसी बात का जवाब दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है। बीएसपी की जो जलंधर में हत्या हुई, इस घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, दुखद घटना है, पर तुरंत इस पर एक्शन लिया गया, फोर्स लग गई थी तुरंत। हमारे आपका डीजीपी और एडीजी सीआईडी और सब फोर्स वहाँ पहुँची हुई थी, क्योंकि अब ये मैटर सब जुडिस हो गया, जुडिशियल इंक्वायरी दे दी गई, तो अब इस पर कुछ कहना नहीं बनता। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरा ये मानना है जल्दी फैसला होगा। जिस तरीके से इस मामले को लेकर जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश सरकार की तरफ से
देखिए, लोगों में एक डीएसपी की डेथ होने के बाद लोगों में एक उस संशय को दूर करना था, तो बढ़िया ये तरीका है कि जुडिशियल इंक्वायरी करा दो। जो चीज़ें सामने आती कि किसी पर शंका नहीं होगी, कोई कहेगा कि जिसको ठीक से नहीं देखा, जुडिशियल इंक्वायरी सबसे बेस्ट पैरामीटर वो दे दिया गया। एक सर, बिजली कनेक्शन दिए जाने थे, उसमें हम कितने पहुंचे हैं अब तक, क्या हम लक्ष्य हासिल कर पाए? देखिए, हमने बहुत कनेक्शन दे दिए। अब तक हमने जो सोलर में दिए हैं वो पहले 12,000 दिए, फिर 15,000 दिए, अब कि हमारा 50,000 का टारगेट है। हम पूरे देश में अग्रणी में हैं। दूसरे जो हमारे ट्यूबवेल हैं वो 80,000 थे, वो 80,000 में हमने अब तक 37,000 लगा दिए। अगले 13,000 रहते हैं, वो मैं समझता हूँ अगले 1 महीने में करके हम 50,000 ट्यूबवेल लगा देंगे। 80,000 में से कुछ लोग तो सोलर पे चले गए, कुछ लोगों ने विदड्रा कर लिया, बाकी जो रहेंगे वो पोर्टल खोलेंगे और इमीडिएट हम उनके साथ के साथ ही देने का काम करेंगे। मंत्री जी, अरविंद केजरीवाल गुजरात में जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह बिजली फ्री करने की घोषणा कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार के साथ आपके कार्यकाल में भी आपका जो डिपार्टमेंट है काफ़ी प्रॉफिट में चल रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि जो प्रॉफिट में है उसका कुछ फ़ायदा जो है हरियाणा की जनता को भी मिले और बिजली की दामों में कटौती हो? देखिए, दामों की कटौती ये तो एक कैबिनेट के फैसले देके करे जाते हैं। हमारे सामने प्रायोरिटी होती है। हमें जो लोगों को फ़ायदा देना, किसान को फ़ायदा देना बिजली बिल देने से नहीं, हमें यह है कि प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़े, हमें यह है कि उनके हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन दें ताकि हमारी खेती तेज़ी से आगे बढ़े। हमारे मोदी जी का एक सपना है कि फसल को दुगना करा जाए, और ये लोगों को अब जैसे हम फिशरी का कर रहे हैं, उसमें भी हमें 24 घंटे पावर चाहिए लोगों को पानी को क्लियर करने के लिए, ऑक्सीजन उसमें पैदा करने के लिए। तो हमारे लिए वो प्रायोरिटीज़ हैं। बिल घटाना बढ़ाना ये तो करते रहेंगे, जब फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन होकर पैसा पास होगा तो ये भी कर देंगे, कोई विषय नहीं है। नहीं, कोई है तो आप पूछो, मैं तो जो कुछ पवन कोई और सवाल रह गया हो? ठीक है जी, थैंक यू। सर, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं, तो जिस तरीके से कल चुनाव वो जीती हैं, या तो आप उस चेयर पे आ जाओ।